जय श्री राम, जय जय शंकर की। आप सभी सनातन धर्म जनों को मेरा सादर प्रणाम, हृदय से कोटि से प्रणाम, हृदय से नमन। आज के मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज आपको भारतीय ज्योतिष के विषय में बताता हूँ। ज्योतिष एक विज्ञान है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जो भारतीय मनीषी थे, ऋषि थे, संत थे, मुनि थे, इस ब्रह्मांड का पूरा विवेचन, यानी बहुत वर्षों पहले ही, लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही उन्होंने इस विषय पर PhD की है। उन्होंने इतना शोध मंथन किया है कि जो पृथ्वी माता है, इस पर जितने भी योनियाँ, पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु, पृथ्वी माता, मनुष्य, स्त्री, नर, पुरुष, किन्नर, ये सभी योनियाँ जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चारों वेदों में मिलती है। यजुर्वेद और ऋग्वेद है। इसमें कल आपको बताया था कि मंत्र शक्ति, भगवान से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। मंत्र शक्ति में साथ हमारे ऋषियों ने ज्योतिष को भी महत्वपूर्ण विज्ञान माना है, तकनीक मानी है। और ज्योतिष के बिना शास्त्र अधूरा है, ऐसा भी हमारे ऋषियों ने माना है। ज्योतिष में जो 4 वेद और 5वां जो ज्योतिष है, उसमें इस संसार के जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, वो इनमें निहित है। हम वेदों के माध्यम से, उपनिषदों, पुराणों के माध्यम से, सतकवियों के गद्य पद्य संग्रह के माध्यम से, ये सभी हम हमारे धर्म में पाते हैं। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें ये सभी विद्याएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद में मंत्र शक्ति है, हमें गृहस्थी में किस प्रकार से रहना चाहिए वो है। और जो ज्योतिष है उसमें टेक्नोलॉजी है, तकनीकी भी है। और आयुर्वेद में हम निरोग कैसे रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें बताया है। और हम कली युग में 120 वर्ष की जो आयु निश्चित की गई है, उसको हम किस प्रकार से सानंद संपन्न करें, हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में रह करके हम सभी लोगों की किस प्रकार से सेवा करें, ऐसा सभी शास्त्रों में, पुराणों में, ऋषियों के मुखारविंद से हम सुनते हैं, कथाओं के माध्यम से सुनते हैं। पूरी प्रकृति का विवरण हमारे सनातन धर्म में सभी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में लिखा गया है। संत महात्मा ऋषिजन जो है वो हमें बताते हैं कि हम सनातन धर्म में अपने को किस प्रकार से, अपने जीवन को किस प्रकार से सुंदर बनाए। सुंदर जीवन के लिए हमें इन सभी पुराणों में, वेदों में जो ऋषियों का आदेश है, उनका वचन है कि भाई इस प्रकार से अपना जीवन जियो। उस व्यवस्था को देखते हुए हमारे लिए सरस्वती मात की जो उपासना की गई है, जो वेदों को पढ़ा गया है, पाठन किया गया है, उन वेदों का जो सार हमारे विद्वानों ने, कविजनों ने निकाला है कि इनको जीवन का अपना अंग बनाना चाहिए। वो जो शास्त्रों में निहित वाणियाँ हैं, उनको हम किस प्रकार से अपने आचार व्यवहार में लाएं। और सनातन धर्म में ऐसी सरल व्यवस्था है कि किसी को किसी प्रकार का कोई भी
तकलीफ संकट नहीं है। यानी हमारे ऋषियों ने सुई से लेकर के रॉकेट तक, यान तक का अध्ययन किया है। और इस सुई रखने में जितना ज़मीन चाहिए, जितना स्थान चाहिए, उतनी मतलब सुई रखने जितनी भी समस्या उन्होंने छोड़ी नहीं है। सुई कितनी दूरी में आती है, उतनी भी समस्या वर्तमान में नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग ऋषि मुनि साधु संत है, वो यही बार बार कहते हैं, श्रुति और स्मृति, जो हम सुन करके स्मृति यानी याद रखना, उससे हमारा भारत देश चल रहा है। और ज्ञान का अथाह भंडार हमारे ऋषियों ने सरस्वती माता की उपासना करके खूब प्रकार के ऐसे लेख लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई है, और इस प्रकार के विचार लिखे गए हैं कि हमारा तन मन धन सभी, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब इस संसार में, ये हमारे देश में विद्यमान है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। कि भाई किसी का हित करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा धर्म नहीं है। और सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावत नाई। इस संसार में सोना चांदी गाड़ी बंगला, जितना भी अपने उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं पदार्थ है, वो सब यहाँ विद्यमान है। और इस संसार में मनुष्य किस प्रकार से सुख दुख भोगता हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त करता हुआ अपना जन्म का जो 120 वर्ष की आयु कलयुग में निर्धारित है, उसका किस प्रकार से भोग करे, कैसे वो आनंदमय रहे, इसके लिए हमें चारों वेदों में सभी बातें बताई गई है। और पांचवा वेद ज्योतिष का है। ज्योतिष में जो विज्ञान बताया गया है, ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक तकनीक है। इसके माध्यम से हम संसार में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते रहते हैं। तो ज्योतिष का जो कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म का थोड़ा भी ज्ञान रखता है, उसको अनेकों लाभ होते हैं। और जितने भी हमारे त्यौहार है, कोई भी मांगलिक कार्य हम करते हैं, तो हमें ज्योतिष की आवश्यकता रहते हैं। हम ज्योतिषी जी से सारी बातें पूछते हैं कि फला मांगलिक कार्य कब करना चाहिए। तो इसमें जो ऋषियों ने हमें पंचांग में लिखा है, जितने भी हमारे पंचांग हैं, उसमें हर व्यक्ति को सरल ज्ञान हो, इसलिए हमारे ऋषियों ने पंचांग, जिसके 5 अंग है, ज्योतिष में लिखा गया कि ज्योतिष के 5 अंग है। 5 अंग में कौन सा? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 जो तत्व पंचांग के जो महत्वपूर्ण अंग है, इनमें सभी संसार की सभी तकनीकी जो है, वो इन 5 अंगों से ऋषियों ने बनाए हैं। ज्योतिष का बड़ा महत्व है। आप धीरे धीरे ज्योतिष की बातें, वास्तुशास्त्र की बातें, आयुर्वेद में जो बातें हैं, इनको आप ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। ये सभी विद्याएं भगवान शिव की विद्या है। शिव ही परमात्मा स्वरूप है, और इनका स्तवन पूजन, यानी ब्रह्मांड में सभी विद्यमान, प्रकृति में सभी विद्यमान जो पदार्थ हैं, इनकी सेवा पूजा से हमारा प्रकृति का पूजन हो जाता है। माता पार्वती को प्रकृति कहा गया है, और भगवान शिव को प्रकृति का जो संचालन परमेश्वर बोला गया है। और यही हमारे अध्यात्म में ऋषियों ने उल्लेख किया है कि ज्योतिष का, और सामवेद में गायन विद्या, सामवेद में गान विद्या है, गद्य पद्य है, उनका भी हमें अपने जीवन में आनंद लेना चाहिए। सामवेद में बिना वाद्य के भी गान विद्या, नृत्य विद्या, नाट्य विद्या
संगीत विद्या हम वेदों के माध्यम से सीख सकते हैं। वाद्य न हो तो भी आवश्यकता नहीं, व्यक्ति अकेला ही अपने जीवन में अगर संगीत में सामवेद में सीखता है, सामवेद के जो गुण ग्रहण करता है, वो सभी अपने जो बड़े गुरुजन हैं उनके माध्यम से अगर हम उस विद्या को ग्रहण करते हैं तो बहुत ही एक सुंदर जीवन बनता है। आदमी पागल नहीं होता है, मस्तिष्क से कभी डैमेज नहीं होता है। आज की जो संगीत की जो विद्या है, ये भगवान शिव ने परमात्मा स्वरूप सामवेद में लिखा है, और सामवेद में बहुत ही श्रेष्ठ विद्याएं हैं। और अथर्ववेद में जीवन में जो टेक्निक है, किस प्रकार से हमें कोई निर्माण कार्य करना है, विद्युत का संचालन करना है, यान बनाना है, यंत्र बनाने हैं, ये सभी अथर्ववेद में इनका विवरण है। वेदों का ज्ञान हमें सीखना चाहिए गुरु लोगों से। और अब तो बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में भी मतलब सुंदर ढंग से विद्वानों ने लिख दिया है। इसलिए वेदों का अध्ययन भी हमें करना चाहिए, जीवन बड़ा आनंदमय बनता है। एक बार आप छोटे से जीवन में ये करके तो देखो। अब ज्योतिष के आज जो प्रथम अध्याय है उसमें आपको मैंने बताया पंचांग ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है। उसमें 5 जो तिथि और वार और नक्षत्र, योग और करण, ये 5 तत्वों से ही तो हमारा शरीर बनता है, और 5 अंग ही ज्योतिष के प्रमुख बताए गए हैं। इसलिए आप मेरे प्रतिदिन के वीडियो में देखते रहिए, आपका बहुत आनंद मिलेगा। और हमारे गुरुजी ने जो बताया है कि सभी जनों को हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, वो सबको ये बातें ज्ञान होनी चाहिए। आज तो बस ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी बताई है, कल से आपको ज्योतिष के बारे में भी बताएंगे। आपको सादर प्रणाम, नमन। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आपको मेरे शरीर में गुरुजी ने जो ज्ञान मुझे दिया है वो आपको भी मिलता रहे। इसलिए आप सभी को जय श्री राम, जय शंकर की, जय सनातन धर्म की, जय सनातन धर्म में सभी ऋषि मुनियों की, संतों की और आप सब लोगों की भी जय हो।